हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज आपके सामने नावल की हम चर्चा करेंगे और नावल में पहला जो है वो है द प्रोज रोमांसेस। रोमांसेस वेयर रिटेन इन वर्स टाइम सिंस टाइम मेमोरियल। प्रोज रोमांसेस केम मच लेटर इन द फॉर्म ऑफ नावल। कह रहे कि स्टार्टिंग में जो क्या हुआ करते थे, रोमांसेस हुआ करते थे, वर्ड्स में लिखे जाते थे। लेकिन समय में परिवर्तन हुआ और जो प्रोज रोमांसेस हो गए ना, वो अब क्या रहे हैं, बाद में जो है नॉवेल के रूप में आने लगे। दे आर सिंपली fantasies in which the novelist create an imaginative and idealistic world of his own। ये ध्यान रखिएगा, खुद अपना काल्पनिक और एक आइडियल आदर्श संसार का निर्माण करता है इसमें करेक्टर। क्लियर है। बेसिकली इसमें जो राइटर्स हैं, राइटर्स देख लीजिए, सर थॉमस मलोरी मोडी आर्थर, लिलिस यूफेसियस के लिए, सिडनी अर्केडिया के लिए, लॉज रोजालिंड के लिए, और द बेकन का यानी बेकन का है द न्यू एटलांटिस। यानी यह जो भी हैं आप जान लीजिए कि प्रोज रोमांसेस हैं। ठीक है, सर थॉमस मलोरी, लिली, सिडनी, लॉज और फ्रांसिस बैकन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द ट्रेवेलॉग। ट्रेवेलॉग्स जो होते हैं आर द ट्रेवल स्टोरीज ऑफ एडवेंचर्स एंड ऑन लैंड एंड सी। कह रहे समुद्र हो या ज़मीन हो, वहाँ पर जो साहसिक कहानियाँ होती हैं वही ट्रेवल होता है। In their stories, the travelers often land on an uninhabited island where they come across strange creatures। रॉबिन्सन अब कह रहे हैं कि बेसिकली ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जो स्ट्रेंज क्रीचर्स दिखाई देते हैं, और इसमें रॉबिन्सन क्रूसो का जो गुलिवर ट्रेवल्स है एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के रूप में, यानी ट्रेवलॉग्स के एग्जाम्पल के रूप में पाया जाता है। गॉथिक नावल की बात करते हैं जिसे हॉरर नावल भी कहा जाता है। दे वेयर डेवलप्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अच्छा, गॉथिक नावल का जो डेवलपमेंट देखा जाए तो 18th सेंचुरी के आसपास में होता है। बेसिकली इन्हें हॉरर नावल के नाम से भी जानते हैं। दीज नॉवेल्स क्रिएट्स ए मिस्टीरियस एटमॉस्फियर विथ सुपरनेचुरल हॉरर प्रीडोमिनेंट इन देम। कह रहा है कि सुपर नेचुरल अलौकिक घटनाओं को दिखाया जाता है, जो ग्लूमी कैसल इत्यादि। ठीक है, वो क्या कहलाता है, गॉथिक नावल कहलाता है। बात करते हैं एपिस्टोलरी नावल का, तो कह रहा है एपिस्टोलरी जो नावल होता है वह प्लॉट, अब देखिए, ऑफ नावल डेवलप्स थ्रू द मीडियम ऑफ लेटर्स। जो भी प्लॉट का निर्माण होता है वो लेटर्स के माध्यम से होता है। देयर इज हार्डली डायलॉग एमंग द कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवेल्स। कह रहा है कि इनका मुश्किल से कैरेक्टर का जो भी डायलॉग होता है दिखाई पड़ता है। द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर क्लारिसा हार्लो एंड पमीला बाई रिचार्डसन। देखिए, ये कह रहा है कि एग्जाम्पल देखा जाए ना तो क्लारिसा का हार्लो और पमीला, यानी क्लारिसा हार्लो और पमीला बाई रिचार्डसन दोनों जो है जो नावल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो रिचार्डसन के द्वारा है। तो ये जो है एपिस्टोलरी नावल के थ्रू दिखाया जाता है। नेक्स्ट है द पिकारेस्क नावल। In these novels, the hero is a rogue or a bad character who comes across a number of characters equally bad during his wandering from place to place। कह रहे हैं कितने बुरे लोग होते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। These novels were developed in the episode। कह रहा है कि यह नावल जो डेवलप हुआ एपिसोड्स में हुआ है, और इनमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो डेनियल डेफोस, मॉल फ्रांडर्स एंड फील्डिंग्स टॉम जोन्स। देखिए, डेनियल डेफो की बात कर रहा है कि मॉल फ्रांडर्स, और फील्डिंग की बात कर रहा है तो टॉम जोन्स बेहतरीन एग्जाम्पल पिकारेस्क नावल के हैं। ठीक है, द हिस्ट्रिकल नावल की बात करते हैं। द थीम ऑफ हिस्टोरिकल नावल वाज ड्रॉन फ्रॉम द हिस्ट्री। सबको पता है अगर हिस्ट्रिकल नाम दिया गया तो हिस्ट्री से रिलेट करेगा। हाउएवर द नॉवेलिस्ट क्रिएटेड हिज ओन इमेजिनेटिव वर्ल्ड अराउंड इट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। और यह भी, इसमें भी एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण किया जाता है इंटरेस्ट बनाने के लिए। सर वाल्टर स्कॉट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेलिस्ट ऑफ दिस कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, हिस्टोरिकल नावल। क्लियर है।
डोमेस्टिक नावल की बात करते हैं। दिस नॉवेल्स प्रेजेंटेड द डे टू डे लाइफ एंड एवरेज और मिडिल क्लास फैमिली एंड द रिलेशंस विद द फ्रेंड्स एंड नेबर्स। कह मित्रों से या सगे संबंधियों से जो रिलेशन होता है उसी दिन पर दिन यह डोमेस्टिक नावल के रूप में जन्म लेता है। जेन ऑस्टिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ द डोमेस्टिक नावल। और बता रहा है कि जेन ऑस्टिन जो है बेहतरीन एग्जाम्पल हैं डोमेस्टिक नावल के। और लास्ट है साइकोलॉजिकल नावल। तो आपको पता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ की बात करते हैं। सुन लीजिए क्या है। दिस नॉवेल्स आर द मोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स, दे probe the working of the human mind. Some of the novels are called as the stream of consciousness. बोला था ना किसका, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में भी जाना जाता है। जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ रोड द सम ब्यूटीफुल नॉवेल्स ऑफ बेस्ड ऑन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कौन कौन है, एक जेम्स जॉयस हैं और एक वर्जीनिया वुल्फ हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस भूलिएगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे पास नॉवेल्स दिया हुआ है, आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट नॉवेल्स आर फॉलो। हमारे पास करीब 100 नॉवेल्स ऐसे हैं। थॉमस मलोरी का देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। मोडी ऑर्थर, उत्तोपिया थॉमस मूर का, आर्केडिया फिलिप सिडनी का, रिजोलिंड है लॉज का, फिर न्यू एटलांटिस बेकन का। ये देखिए प्रोज रोमांस, इसको अभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोज रोमांस का ही हम बात करेंगे। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर थॉमस नॉस का, रॉबिन्सन क्रूसो डेनियल डेफो का, ट्वेल्थ ऑफ सर जॉन मैंड्रविल, ये है आपका सर जॉन मैंड्रविल का, गुलिवर ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट का, फिर है रसेल्स डॉक्टर जॉनसन का। हम कुछ पमीला की हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स की बात करेंगे। पमीला जो है सैमुअल रिचर्डसन, टॉम जोन्स, हेनरी फील्डिंग। अमेलिया को भी हेनरी फील्डिंग के मान लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखते जाएंगे। चलिए चलते रहिए, देखते रहिए। द ब्लैक ड्रॉप है वॉल्टर स्कॉट का। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी जेन ऑस्टिन का। इम्मा भी जेन ऑस्टिन का। प्राइज एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन का। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पिकविक पेपर की बात कर लेते हैं। पिकविक पेपर जो है चार्ल्स डिकेंस का, निकोलस निकलबाई भी चार्ल्स डिकेंस का, डेविड कॉपरफील्ड भी चार्ल्स डिकेंस का, ए टू लव टू सिटीज भी चार्ल्स डिकेंस का, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस का, ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इगोइस्ट और एमिलिया इन इंग्लैंड जॉर्ज मेरेडिथ का है। वैनिटी फेयर ठाकरे का है। और ए बुक्स ऑफ स्नॉप्स और रेपेका एंड रोवेना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट। मिलन द फ्लॉस को देखिए, जॉर्ज एलियट के लिए है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आरएल स्टीवेंसन का देख लीजिए, ब्लैक एरो और कैटरियाना, वाइफ्स एंड डॉटर्स एलिजाबेथ गॉस्केल का है। हार्डी की बात करते हैं, मेयर ऑफ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हार्डी का। मेयर ऑफ कास्टरविच, टेस्ट ऑफ द रेबल्स, फ्रॉम द मेडी क्राउड, जेन जूड एंड द स्क्रिप्चर, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, थॉमस हार्डी का है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। द टाइम मशीन की बात करते हैं, एच जी वेल्स। जोसेफ कॉनराड की बात करते हैं, लॉर्ड जिम एंड निगर द नॉर्सियस। रुडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक आपको पता है, मोगली वाला। की में भी रुडयार्ड किपलिंग का ही है। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डोल्वे, द वेव्स, ऑरलैंडो, ध्यान रखिएगा। यूलिसस जेम्स जॉयस का है, मत भूलिएगा। एम पैसेज टू इंडिया एम फॉस्टर का, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एम फॉस्टर, वेयर एंजल्स वियर टू ड्रेड, एम फॉस्टर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, डी.एच. लॉरेंस का, लेडी चैटरसी लवर, सन्स एंड लवर्स, डी.एच. ओडिवर कॉम्प्लेक्स का जो रूल अपनाया गया था। कंगारू भी डी.एच. लॉरेंस का ही। हैक्सले का देख लीजिए, अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, अ पॉइंट काउंटर पॉइंट, ठीक है। एनिमल फार्म्स जॉर्ज ऑरवेल का, 1984 जॉर्ज ऑरवेल का भी है, ठीक है। अ सेवरल हेड जे.बी. प्रेस्टली का है। ग्राहम ग्रीन का द हार्ट ऑफ द मैटर। और ब्रिक्टन रॉक ग्राहम ग्रीन का ही है। विलियम होल्डिंग का देख लीजिए, लॉर्ड्स ऑफ फ्लाइज, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज किसका नावल है, तो
वो है आपका विलियम होल्डिंग का, और बात करते हैं स्कॉर्पियन गॉड का, विलियम होल्डिंग। ठीक है, ये 101 जो नॉवेल्स हैं आपके सामने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक जय हिंद।